संज्ञा। आज हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इसकी डिफिनेशन। देखिए, पहले आप लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन जो भी बचपन में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर आप लोगों को अब ये नहीं पढ़ना है, ये बचपन की कहानी है। ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है। ये जो है, ये इससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जो डिफिनेशन बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। वे सभी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं। वे सभी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति की अवस्था, जैसे बुढ़ापा, बचपन, ठीक है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरी चीज, अब देखिए, दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि वो सब कुछ जो हमारे आंखों के सामने है, संज्ञा है, जिसे हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। ठीक है, फिर से एक परिभाषा सुनिए कि वे सभी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं, या किसी की अवस्था, जैसे बुढ़ापा, बचपन। दूसरे शब्दों में, वो सब कुछ जो हमारे आंखों के सामने है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे पेन, गिलास, बचपन, क्रोध। अब देखिए, ये जो डिफिनेशन थी आपकी, परिभाषा थी संज्ञा की, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बस थोड़ा बहुत मिल जाएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, लेकिन उस तरीके से क्लियर नहीं होगा जो इससे क्लियर होगा। फिर से इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर देते हैं हम, ध्यान दीजिए। वे सभी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है? संज्ञा होता है। आप कोई भी चीज़ अपने हाथ से टच कर पा रहे हैं, वो संज्ञा है। जो भी हमारे आंखों के सामने है, वो सब कुछ क्या है? हमारा संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के प्रकार। अब यहाँ पे संज्ञा के प्रकार दिए हुए, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, अब एक एक को हम ध्यान से पढ़ते हैं। हम पहला है जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें देखिए हम क्या करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम होता है। क्या होता है ये? किसी का नाम, यानी जो भी आप पर्सनल नाम रखते हैं ना किसी का, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला लीजिए जातिवाचक संज्ञा। जैसे कह रहा है किसी संज्ञा की जाति, जैसे लड़का है कि लड़की है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये जो जाति को बताता है ना, ये नाम को नहीं बताता है। अगर नाम को बताएगा तो व्यक्तिवाचक, और जाति को बताएगा, जैसे कुत्ता, बिल्ली। अब कुत्ता को बता रहे तो जाति को बता रहे, कुत्ते की जाति है। लड़का बता रहे तो किसी पर्सनल लड़के को नहीं बता रहे। यहाँ पे पर्सनल नेम होता है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? पर्सनल नेम होता है किसी का, लेकिन जातिवाचक में पर्सनल नेम नहीं होता है। ठीक है, आइए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ये ध्यान दीजिए। जैसे आपने लड़का कहा, लड़का कहा तो ये जातिवाचक हो गया, लेकिन जैसे ही इसका आपने नाम रख दिया मोहन या सोहन, तो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक। फिर लीजिए, जैसे लड़की है कोई, आपने लड़की कहा, तो लड़की कहा तो जातिवाचक हो गया, लेकिन जैसे उस लड़की का नाम रख दिया गया, जैसे सीता, अंजलि, नेहा, कुछ भी नाम रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। फिर देखिए, जैसे कुत्ता दिया हुआ है, कुत्ता केवल बोल रहे हैं तो जातिवाचक, लेकिन जैसे ही कुत्ते का नाम रख दिया हमने, टॉमी, चिंटू, ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, इसी तरह से घोड़ा का है, घोड़ा का है तो जातिवाचक, नाम रख दिए पवन, चेतक, बादल, तो क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो समूह को निर्देशित करता है, जो समूह को निर्देशित करता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे भीड़, कक्षा, टीम, सेना, गुच्छा। समझ रहे हैं ना? कुछ लोगों को मिला करके जो ग्रुप बन जाता है, समूहवाचक। समूह मतलब ग्रुप होता है। ठीक है, तो भीड़ हो गई, टीम हो गया, क्लास, सेना, गुच्छा। ठीक है, अगला है पदार्थवाचक। सभी द्रव्य, जैसे पानी, तेल, दूध, मक्खन, चावल, गेहूं, ठीक है, जो भी पदार्थ वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिए कि पदार्थवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिससे कोई दूसरा पदार्थ बना सकते हैं। पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक वो संज्ञा होती है जिससे कोई दूसरा पदार्थ बना सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यवाचक आपको समझ में आ गया। अगला है भाववाचक। क्या है? भाववाचक। कोई भी फीलिंग यानी भाव, कोई भी फीलिंग यानी कि भाव, जैसे प्रसन्नता हो गए, क्रोध हो गया, आनंद हो गया, शालीनता हो गया, या किसी की अवस्था हो गई, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि को क्या कहते हैं हम? भाववाचक। कोई भी फीलिंग, समझ रहे हैं ना? जैसे प्रसन्नता, क्रोध, आनंद। अब जैसे क्रोध है, ध्यान देना है इस चीज को, क्रोध और क्रोधी नहीं, क्रोधी अगर हुआ यहाँ पर तो ये नहीं होगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोध को लेना है।